हेलो एवरीवन, आप सभी का उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं पवन कुमार पारिक मेरे गणित की क्लास में। प्यारे विद्यार्थी, आज जो है मौका है मैराथन क्लास का और मैराथन क्लास में आगाज हो रहा है बोर्ड परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का लाडलो। ये जो टॉपिक है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं, मैक्सिमम नंबर का चैप्टर भी है विद्यार्थियों। ये जो चैप्टर है इसमें से बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा अंकों के जो है आपके सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पार्ट का जो है बेसिक जो है आज मैं आपको इस वीडियो से बताऊंगा और आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि लाडलो मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। भरोसा ईश्वर पर है, भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है, भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी, तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे, जो आप चाहोगे। तो आप सभी का एक बार फिर से जो है मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम जो है त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसकी पूरी एबीसीडी से लगाकर एक्स वाई जेड तक आपको आज के इस वीडियो में जो है हम पढ़ाने वाले हैं। आप सभी को जो है बहुत जो है उत्सुकता हो रही थी कि कब वीडियो चालू होगा। वीडियो चल पड़ा है, क्लास अटेंड हो करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी मैराथन क्लास है, आज पार्ट 1 है, अगले सैटरडे को इसका पार्ट 2 आएगा, तो उसमें भी आपको जो है पूरी शिद्दत से अटेंड करना है, पूरी अपनी तैयारी रखनी है विद्यार्थियों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति कहां काम आती है। सर क्या होती है यह त्रिकोणमिति विद्यार्थियों, उसके बारे में मैं आपको जो है बताऊंगा अच्छे से। तो विद्यार्थियों आपको पहले मैं कुछ चित्र बताना चाहूंगा कि डेली लाइफ में हमारी ट्रिग्नोमेट्री कहां काम आती। प्यारे बच्चों, तो आप देखिए ये एक छोटा सा बालक है, इस पेड़ को देख रहा है। ये बालक इस पेड़ को देख रहा है, ये क्या सोच रहा है कि ये पेड़ कितना लंबा है। आप भी अपने दैनिक जीवन में कभी कभार बड़ी मीनारों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, बड़ी बड़े पेड़ को आप जब देखते हो तो आप देखते होंगे यार इनकी हाइट कितनी बड़ी है। उसके अलावा आप देखते होंगे पेड़ मुझसे कितना दूर है। आप अपनी घर की छत से भी, घर की छत से आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखते होंगे तो आपको यूं पास में दिखती होगी कि अरे नजदीक है, ये पहाड़ तो मुझसे बहुत नजदीक है, लेकिन असल में आपके घर से उस पहाड़ की, उस बिल्डिंग की, उस पेड़ की बहुत ज्यादा दूरी होती है। तो ये विद्यार्थी सोच रहा है कि मेरी पेड़ से कितनी दूरी है। तो पेड़ की ऊंचाई और पेड़ की दूरी आप समझ लीजिए, एक प्रकार की दूरी, एक प्रकार की लंबाई मापनी है इसको। दूसरे डायग्राम में देखिए एक और जो है देखने वाला प्रेक्षक, जिसे हम देखने वाला को कहते हैं प्रेक्षक। ये प्रेक्षक के अपने सर से ऊपर एक क्या उड़ रही है, एरोप्लेन उड़ रही। तो ये सोच रहा है कि मेरी इस जहाज से दूरी कितनी है। आपके भी आसपास जब हवाई जहाज गुजर रहा होता है, आप आवाज सुनकर देखते हो, फिर आप सोचते हो यार कितना दूर होगा, अरे ये तो मेरे पास से होकर गुजर रहा है, अरे ये तो मेरे घर की छत से होकर गुजर रहा है। तो वो दूरी होती कितनी होगी। इसी तरह इसके सर के नीचे से नहीं, आंखों के नीचे से एक बिल्ली बैठी जो कि बोल रही म्याऊ। तो इसने देखा कि मेरी और बिल्ली की दूरी कितनी है, जहाज से मेरी दूरी कितनी है और बिल्ली से मेरी कितनी दूरी। इस तरह के इसको प्रश्न आ रहे हैं मन में। क्लियर है। इसी तरह लाडलो आगे देखिए, यह है प्रकाश स्तंभ। जो समुद्र होते हैं, बड़े बड़े समुद्र, तो अंधेरा जब होता है, अंधियारी रात को, तो हमें जहाज को क्या पता कि कहां जाना है, समुद्र का किनारा कहां है। तो समुद्र के किनारे पर जो विद्यार्थी बने होते हैं प्रकाश स्तंभ। क्या बने होते हैं, प्रकाश स्तंभ बने होते हैं, ताकि जहाज को पता लग जाए कि हां प्रकाश स्तंभ यानी वहां लाइट लगी होती है, तो जहाज को आइडिया रहता है कि वहां मुझे जाना है। ठीक है, तो प्रकाश स्तंभ से जहाज कितनी दूरी पर है, यह कैसे ज्ञात करेंगे। इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का उपयोग कहां आ रहा है आपको पता लग रहा है। बड़ी बड़ी लंबाइयां, बड़ी बड़ी दूरियां मापने के लिए, बड़ी बड़ी ऊंचाइयां मापने के लिए दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। यह जानना आपको बहुत जरूरी था। उसके अलावा देखिए ये एक बच्ची है जो अपनी छत पर बैठी है। ये बच्ची अपनी छत पर बैठी है और नीचे हैंडपंप को देख रही है। लाडलो हैंडपंप को,
ठीक है। तो ये देख रही है, सोच रही है कि हैंडपंप मुझसे कितना दूर है। उसके अलावा ये भी सोच रही है कि मेरे घर से हैंडपंप कितना दूर है, मेरे से हैंडपंप की दूरी और मेरे घर से हैंडपंप की दूरी कितनी होगी। तो आप भी इस तरह के दैनिक जीवन में सोचते होंगे कि हवाई जहाज मुझसे कितना दूर है, ये पेड़ कितना ऊंचा है, उसकी दूरी मुझसे कितनी है, ये टावर लगा हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े नेटवर्क टावर मोबाइल के लगे होते हैं, आप सोचते हैं मुझसे कितना दूर होगा, और ये तो कितना लंबा है। तो इस तरह की दूरियां मापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। सभी को गुड मॉर्निंग। तो त्रिकोणमिति का आवश्यकता, इसका उपयोग कहां है दैनिक जीवन में, यह मैंने आपको बता दिया है। जैसे विद्यार्थियों भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपकी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बड़ी दूरियां, सड़क बनानी है, कोई पुल बनाना है, कोई मीनार बनानी है, बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो इस तरह में जो है इंजीनियर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले उपयोग करते हैं। और आपके भी कोर्स के अंदर है कि किस तरह इस तरह की दूरियां, ऊंचाइयां, कोण भी होते हैं लाडलो। कोण देखिए, जैसे इस जहाज से मैं इस टावर के प्रकाश स्तंभ के जो सबसे ऊपरी शीर्ष है, इस शीर्ष से मैं कहूं यहां पर आप इस जहाज को मिलाइए, ठीक है। तो यहां पर एक कोण बन रहा है, तो ये कोण कितना होगा अभी मैं बताऊंगा। ये कोण कितना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज कहां आती है वो बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा ये ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है लाडलो। तो विद्यार्थियों देखो, ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग में इसका राज छुपा है। ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग में ही इसका राज छुपा है विद्यार्थियों। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना। ट्रिग्नोमेट्री में 3 शब्द आ रहे हैं, ट्राई, एक गोना और एक मेट्री, ठीक है। ट्राइगोनामेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है ना, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एक देश है विद्यार्थियों ग्रीस, वहां से ये शब्द उठाया गया है, ग्रीक भाषा का शब्द है। क्लियर है? तो ये ग्रीक शब्द है और इसके 3 टुकड़े हो रहे हैं। ट्राई, एक हो रहा है गोना और दूसरा मेट्री। मेट्री बना है विद्यार्थियों मेट्रॉन से। किससे बना है? मेट्रॉन से बना है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्राई यानी क्या होता है आप भी जानते हैं, 3। ट्राई कहां यूज करते हैं? 3 के लिए, ठीक है। ये गोना का मतलब होता है विद्यार्थियों भुजाओं की बात हो रही, गोना मतलब भुजाएं की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, ट्राई जो ग्रीक शब्द था उसका मैं अर्थ बता रहा हूं। ट्राई तो आप सभी जानते हैं 3, और गोना का मतलब ग्रीक भाषा में होता है भुजा, और मेट्रॉन यानी मापन। मेट्रॉन यानी क्या होता है? मापन करना। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा सर 3 भुजाएं मापन करना, यानी 3 भुजाएं सर त्रिभुज के अंदर होती है। सही पहचाने हो, त्रिभुज के अंदर होती 3 भुजाएं। 3 भुजाओं से बंद गिरिबंध आकृति, समतली आकृति, उसे कहते हैं त्रिभुज। तो विद्यार्थियों त्रिकोणमिति ही गणित की एक शाखा है, इंजीनियरिंग की एक शाखा है, जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। कैसे? जैसे आप कोई भी त्रिभुज बना देते हो, जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया, आप देख पा रहे होंगे इस त्रिभुज को, ठीक है। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, आप भी जानते हो। यदि मैं इस त्रिभुज को नाम दे दूं ABC, तो इस त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं, कौन सी? AB भुजा, BC भुजा और CA भुजा। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं कौन कौन सी? AB, BC और CA। ये त्रिभुज की क्या है विद्यार्थियों? त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्लियर है? और त्रिभुज के 3 कोण भी बनते हैं अंदर, ये कोण A, ये कोण B और कोण C। क्लियर है? त्रिभुज के 3 अंतः कोण भी बन रहे हैं, कोण A, कोण B और कोण C। ये क्या कहलाते हैं? त्रिभुज के कोण कहलाते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज के कोण कहलाते हैं। तो त्रिभुज की ये जो भुजाएं हैं AB, BC और CA, 3 तो भुजाएं और 3 होते हैं अंदर के कोण। तो इन भुजाओं एवं कोणों के मध्य जो संबंध होता है, अभी मैं बताऊंगा आगे कैसा संबंध होता है, किस तरह का संबंध होता है। तो त्रिभुज की 3 भुजाओं एवं 3 कोणों के बीच जो संबंध होता है, उस संबंध का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसका नाम होता है, गणित की उस शाखा का नाम होता है त्रिकोणमिति। क्लियर है? तो त्रिभुज की 3 भुजाएं AB, BC और CA। क्लियर है? अब त्रिभुज कोई भी हो सकता है, अभी डिटेल में और बात करेंगे। और त्रिभुज में आप जानते हो 3 शीर्ष भी होते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष कौन से होते हैं? A, B और C। त्रिभुज के शीर्ष कौन से होते हैं? A, B व C। ये त्रिभुज के क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के शीर्ष होते हैं
क्लियर है। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष कौन से होते हैं? शीर्ष यानी जिसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? टॉप बिंदु। जो हमारे विद्यार्थियों ये बिंदु होते हैं इन्हें त्रिभुज के शीर्ष कहते हैं। और त्रिभुज के बारे में ये भी आप जानते हो, ये जो अंदर के 3 कोण है ना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इनका योग हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री जो है हम त्रिभुज पर पढ़ेंगे। और त्रिभुज के बारे में मैंने बेसिक जानकारी दी कि त्रिभुज का नाम एबीसी है, 3 भुजाएं होती है, ए बी, बी सी और सी ए। क्लियर है। उसके बाद त्रिभुज के 3 अंदर कोण भी होते हैं जिन्हें हम अंतः कोण कहते हैं, और तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो इस त्रिकोणमिति में क्या करेंगे? गणित की वो शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है। आपको क्या लिखना है इसके अंदर? गणित की ये एक ऐसी शाखा, गणित की एक शाखा है, एक ब्रांच है विद्यार्थियों। जैसे गणित के अंदर आप ज्यामिति पढ़ते हो, ज्योमेट्री, बीज गणित पढ़ते हो, अलजेब्रा, वैदिक गणित पढ़ते हो, उसी तरह ये भी गणित की एक शाखा है जिसका आपको डिटेल में बड़ी कक्षाओं में अध्ययन करवाया जाता है। और बेसिक जानकारी जो है आज हम दे रहे हैं। तो गणित की एक शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह त्रिभुज की या गणित की वो शाखा है जिसमें त्रिभुज की 3 भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब त्रिभुज में मापन करना है 3 भुजाओं का और त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति के अंदर आपको ये तो पता लग गया, प्यारे बच्चों, कि त्रिकोणमिति के अंदर त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। लेकिन लाडलो और लाडलियों में आपको बता देता हूं कि त्रिभुज भी कौन सा यूज करेंगे? समकोण त्रिभुज। जो त्रिकोणमिति है ना, पूरी के पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है आपके समकोण त्रिभुज पर। 10वीं के अंदर जो है आपके समकोण त्रिभुज पर आधारित ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री जो है न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज पर भी लगेगी। लेकिन हम जो है बात करेंगे किसकी? समकोण त्रिभुज की हम बात करेंगे। कैसे? आप दैनिक जीवन में उदाहरण देखिए विद्यार्थियों। जैसे ये पेड़ है, ये हमारी क्या है? जमीन है। आप खुद देखना क्यों हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। ये जैसे आपकी जमीन है, ठीक है, ये जमीन है आपकी, धरातल है, समतल कह सकते हैं। अब देखो ये लड़का खड़ा एकदम सीधा खड़ा है, तो आप देखो यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब भी अंग्रेजी अक्षर का एल बनता है यानी 90 डिग्री का कोण। ये जो लड़का खड़ा था यानी प्रेक्षक जिसे कह सकते हैं और जमीन, तो इन दोनों के बीच कौन सा कोण बना? 90 डिग्री। इसी तरह ये पेड़ देखो एकदम क्या खड़ा है? ऊर्ध्वाधर खड़ा। ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा है। ये पेड़ एकदम ऊर्ध्वाधर खड़ा है और जमीन के साथ ये भी देखिए कोण कितना बना रहा है? 90 डिग्री। क्लियर है। तो दैनिक जीवन में जो हमारी मीनारें होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, पेड़ होते हैं, बड़े बड़े प्रकाश स्तंभ होते हैं, वो हमारी जमीन के साथ सदैव 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्या कभी आपने देखा कोई बिल्डिंग जो है विद्यार्थी तिरछी खड़ी हुई? अब पीसा की झुकी मीनार की बात बर करना, हम बेसिक बात कर रहे हैं। बिल्डिंगें जो हमारी होती है, टावर्स होते हैं, वो हमेशा लंबवत यानी जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसी तरह आप देखिए यहां पर ये जो जहाज है ना, जहाज को आप जमीन से मिलाओगे तो कोण 90 डिग्री बनेगा। ये देखिए यहां पर भी 90 डिग्री कोण है। इसी तरह आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे प्रकाश स्तंभ है, तो ये देखो समुद्र के तल के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये लड़की जैसे ये मीनार खड़ी है तो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमारी जो त्रिकोणमिति में बात करूंगा, ये पूरी त्रिकोणमिति किस पर आधारित बात करूंगा? समकोण त्रिभुज में। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे तो कमेंट करके बताओ समकोण त्रिभुज क्या होते हैं। जो भी स्टूडेंट समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं जल्दी एक कमेंट करके बता दो कि सर ये समकोण त्रिभुज होता है। जल्दी प्यारे बच्चे सभी करके बताएंगे कमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे कर रहे हैं समकोण त्रिभुज। बिल्कुल स्टूडेंट्स का कहना है सर ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो अब हम बात किसकी करेंगे विद्यार्थियों? अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। क्लियर है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज, 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे मैं एक त्रिभुज बनाकर बता देता हूं इस तरह का।
क्लियर है। और आपको हमेशा याद रखना है समकोण, समकोण यानी होता है 90 डिग्री का कोण, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। और हमेशा कहां नजर आता है, जहां अंग्रेजी अक्षर एल होता है इस तरह का, ये कोण 90 है। अंग्रेजी अक्षर एल उल्टा भी हो सकता है इस तरह का, अंग्रेजी का अक्षर एल उल्टा भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है विद्यार्थियों, और इस तरह का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एल ही बने, उल्टा एल, ऐसा सुल्टा पुल्टा कैसा भी बन सकता है। आपको जहां भी अंग्रेजी अक्षर का एल नजर आए वहां 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहां भी आप देख रहे हो, ये भुजा मैं इनको काले रंग की बना देता हूं, ये भुजा और ये भुजा के बीच आपको एल दिख रहा है, ये कोण 90 डिग्री है। तो ये त्रिभुज जो आप देख पा रहे हो, इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं विद्यार्थियों एक्स वाई जेड। तो इस त्रिभुज को देखिए आप, एक्स वाई जेड त्रिभुज को, त्रिभुज एक्स वाई जेड की बात करें, त्रिभुज एक्स वाई जेड में आप कौन सा कोण 90 देख रहे हो, वाई पर। कोण वाई जो है, वाई पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। अब ये दोनों कोण कितने, कोण एक्स और कोण जेड हमें नहीं पता, लेकिन कोण वाई कितना है, 90 डिग्री है। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, अब इस त्रिभुज एक्स वाई जेड को क्या कहेंगे, हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। पूरा बेसिक है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से शेयर भी कर देना, ठीक है। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंदर कोण y बराबर 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या कहलाया जाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाया जाएगा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ये भी आप जानते हो कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो आप जानते हो, ये तो बहुत अच्छे से आपको पता है। तो तीनों का x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों कोणों का योग मैंने भी 180 लिख दिया। इसमें से y बोला, y क्या बोला कि मैं तो 90 डिग्री हूं। y ने कह दिया मेरा मान तो पता है ना, मैं तो ज्ञात हूं, अज्ञात थोड़े ही हूं। तो y का मान 90 डिग्री यहां रखेंगे, तो कोण x प्लस y की जगह 90 डिग्री प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 उधर जाएगा तो कोण x प्लस कोण z, ठीक है, ये दोनों बचेंगे। 90 डिग्री उधर जाएगा, 180 में से 90 डिग्री को घटाएंगे, प्लस का मान जब उधर गया पक्षांतरण हुआ तो माइनस का हुआ, तो कोण x प्लस कोण z, यानी इन दोनों का योग कितना आएगा, 90 डिग्री। क्लियर है। तो कोण x और कोण z, ये बहुत अपने आप में स्टैंडर्ड बारी वाला है, लाड लो। क्या कह रहा है कि कोण x ये और कोण z इनका योग 90 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों का योग 90 डिग्री है। हो सकता है ये 30 हो, ये 60 हो तो योग 90, हो सकता है ये 40 हो तो z 50 हो जाएगा, योग इनका 90 डिग्री होगा। 90 से ना तो ज्यादा, 90 से ना कम। और यहां हम ये भी जानते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें इस त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण y फिक्स हो गया 90 डिग्री, इसको बदलाव नहीं कर सकते। x और z का योग 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, कोण x व कोण z है ना, परस्पर क्या है विद्यार्थियों, आपस में पूरक कोण है, परस्पर पूरक कोण है। कैसे पूरक है, अभी मैं उदाहरण भी दूंगा आपको। कोण x और कोण z का योग 90 डिग्री है, उदाहरण के तौर पे देखना, उदाहरण के तौर पे, ठीक है। मान लीजिए कोण x मान लीजिए 30 डिग्री है, तो कोण z कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 90 है, ये 30 हुआ तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कोण x ने कहा मैं तो 45 डिग्री हूं, तो कोण z कहेगा मैं भी 45 डिग्री हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कोण x ने कहा मैं 60 डिग्री हूं, तो कोण z ने कहा तब मैं 30 हो जाऊंगा। भैया पहले तुम 30 थे तो मैं 60 था, अब तुम 60 हो तो मैं 30 हो जाऊंगा। कोण x ने कहा मैं तो 89 डिग्री हूं, 89 डिग्री हूं, तो कोण z चुपचाप कहेगा मैं 1 डिग्री का हो जाऊंगा। क्लियर है। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हो कि इन उदाहरणों से आपसे स्पष्ट हो रहा है कि कोण x और z का योग हर स्थिति में, चाहे ये स्थिति लो, ये लो, ये लो या ये लो, चारों स्थितियों में से किसी को भी देख लो, x और z का योग 90 डिग्री, इसका मतलब आपस में परस्पर पूरक कोण है। ये भी आपको समझ में आ गया। और दूसरा पॉइंट यहां से एक और निकल रहा है, क्या पॉइंट निकल रहा है, पहचान पा रहे हो। एक तो पॉइंट ये निकल गया कि दोनों परस्पर पूरक है, क्योंकि योग 90 डिग्री हो रहा है। 60 का पूरक 30, 30 का पूरक 60, 89 का पूरक 1, 1 का पूरक 89।
एक चीज यहां से और क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों, आप x और z को मान को देखिए, कौन x और z के सभी मानों को देखिए, सारे के सारे मान 90 डिग्री से कम हैं। आप देख लीजिए 30, 45, 60, 89, एक सारे कोण जो है ना 90 डिग्री से कम है। और 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं, बता दो कमेंट करके कि 90 डिग्री से कम जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल सही पहचाना है विद्यार्थियों ने, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। इसका मतलब एक पॉइंट और निकला है कि कोण x व कोण z जो होते हैं क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, न्यून कोण। एक बार आप इसे देखिए अच्छे से। ठीक है, तो आपने अच्छे से देख लिया प्यारे बच्चों। मैंने ये कहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर कोण y को हमने 90 मान लिया। आप चाहो तो x को 90, z को भी 90 मान सकते थे। किसी को एक को 90 मानना था तो हमने क्या देखा कि y को 90 माना, तीनों का योग 180 होता है, 90 उधर गया तो x और z ने कहा हमारा योग भी 90 होगा। और हमने देखा यदि दो कोणों का योग 90 तो परस्पर पूरक कोण होंगे। और कुछ हमने उदाहरण भी देखे, x 30 तो 60, ये 30 तो ये 60 होगा, ये 40 तो ये 50, ये 89 तो वो 1 डिग्री, यानी परस्पर कोणों का योग 90 होगा, पूरक कोण होंगे। और सभी मानों से यह भी स्पष्ट है कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ, ये दोनों सदैव क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। अब खूब सारे 1 से लगाकर 89 के बीच कुछ भी हो सकते हैं। न्यून कोण जो है ना विद्यार्थियों, कोण x व कोण z है, इनका मान 1 डिग्री से लगाकर 89 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये 35 हो तो ये 90 में से 35 घटा दो, उतना हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो आपको बेसिक पता था। क्लियर है, यहां तक तो आपको बेसिक पता था। अब आगे बात करते हैं समकोण त्रिभुज में। एक और समकोण त्रिभुज लेता हूं, इसमें और डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। ये सब पूरा किसका, आपके त्रिकोणमिति का बेसिक है। आप एंट्री मार चुके हो समकोण त्रिभुज से, किसके अंदर, त्रिकोणमिति में। तो वापस मैं समकोण त्रिभुज लेता हूं एक्स वाई जेड, समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में। क्लियर है, ये हमारा त्रिभुज हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, वही त्रिभुज लिया। आप त्रिभुज का नाम एबीसी पीक्यूआर कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, अब बात करते हैं ये त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंदर आपने कह दिया है कि यहां देखिए सर, ये दोनों जो भुजाएं हैं ना, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच एल अंग्रेजी का अक्षर बन रहा है। सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं विद्यार्थियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लेकिन आपको कोई पढ़ते देखेगा तो उसमें भी अलग जग जाएगी। क्योंकि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। आपको पढ़ते देखकर कोई और भी पढ़ने जग जाए तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है विद्यार्थियों, ये अपने आप में सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर जरूर करो, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, थीटा वाला कॉन्सेप्ट। सुन लेना, क्या नाम आने वाला, थीटा वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है अब आपके सामने। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज मैंने बनाया है एक्स वाई जेड, ये याद आ गया। अब देखो ये कोण 90 डिग्री हुआ। ये जो काले रंग की दो भुजाएं मैंने बनाई है, इनके बीच देखो एल आकृति बन रही है, तो ये 90 डिग्री का कोण हुआ। और समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ना एक्स जेड, 90 डिग्री के सामने वाली ये जो भुजा एक्स जेड है, इसे सदैव कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली सम्मुख भुजा, विपरीत भुजा एक्स जेड जो है, इसे कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज का कर्ण पूछूं तो एक्स जेड भुजा। और ये जो काले रंग की दो भुजाएं हैं जिनके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इनको कहते हैं लंब और आधार। ये जो काले रंग की ये दोनों भुजाएं हैं जिनके बीच 90 डिग्री का कोण है, परस्पर लंबवत है, इन्हें क्या कहते हैं, लंब और आधार। अब सर किसे लंब कहते हैं, किसे आधार कहते हैं, ये बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको हमेशा बताया जाता कि ये तो है आधार, आपको जो बताया जाता ये कहा जाता
जाता है ये आधार है और लाडलो ये लंब है, आपको ये बताया जाता है। और मैं आज आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि यही आधार हो, जरूरी नहीं ये आधार, ये वाली भुजा लंब भी हो सकती है, और जब ये लंब होगी तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्लियर है? आधार मतलब क्या है कि जिस पर हमारा समकोण त्रिभुज टिका हुआ है। तो यदि मैं इस त्रिभुज को ऐसे पलट दूं, ऐसे पलट दूं, तो ये भुजा कहां पे आ जाएगी, आप सोचो। इस समकोण त्रिभुज को मैं पलट दूं इस तरह से, सुनना, क्लियर है? यदि मैं समकोण त्रिभुज को पलट दूं तो ये वाली भुजा कहां आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, इस तरह का आपका त्रिभुज बन जाएगा। तो ये वाला x कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ना प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब जब मैं इस त्रिभुज की स्थिति को पलट दूंगा तो आधार ये वाली भुजा बन जाएगी, उस स्थिति में लंब ये बन जाएगी। क्लियर है? तो हमेशा आपको जो बताया जाता है वो आपको ध्यान नहीं रखना है कि जरूरी नहीं है कि यही भुजा लंब और ये आधार नहीं। आज एक और चीज क्लियर करने वाला हूं, ये वाली भुजा भी लंब हो सकती है, जब ये लंब होगी तो ये वाली आधार हो जाएगी। ठीक है? तो लंब और आधार में जो मुठभेड़ चल रही है, आज उसकी स्थिति क्लियर करेंगे कि कौन लंब होता है कौन आधार। इतने सालों तक इसने राज किया कि आधार ये होता, आपको बताया जाता था, होता था, लेकिन जरूरी नहीं यही हो, लंब ये भी हो सकती है। ये वाली भुजा लंब होगी तो वो वाली आधार हो जाएगी। अब ये कैसे पता लगता है ये मैं आपको बता देता हूं। ये जो समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड है, इसमें कोण y जो है, ठीक है, कोण y जो है हमने क्या कह दिया, कोण y 90 डिग्री है। क्लियर है? कोण y 90 डिग्री, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि समकोण त्रिभुज है। अब ये जो पीछे बचे हुए x और z है, कोण x वह कोण z जो है ये हमारे क्या है, न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम। अब ये कितने भी हो सकते हैं, ये 40 तो ये 50, ये 60 तो ये 30, ये 30 तो वो 60, कुछ भी हो सकते हैं ना। तो विद्यार्थियों हमारे ध्यान से सुनना, कोण x व कोण z न्यून कोण होते हैं। और जब हमें कोण नहीं पता हो, न्यून कोण जब हमें पता थोड़ी है, ये 90, अब ये थोड़ी पता ये 30 है, ये 60 है, ये 40 से 50 नहीं पता, उस स्थिति में आपको जब अज्ञात हो हमारा न्यून कोण, तो न्यून कोण को थीटा माना जाता है। ये लो आ गया भैया थीटा आपका, जिसकी आपको डिमांड थी, जिसकी आपको जरूरत थी। ये जो चिन्ह है गणित का ग्रीक अक्षर है, इसे कहा जाता है थीटा। क्लियर है? इसे क्या कहा जाता है, थीटा। कैसे? जैसे आप बचपन में पढ़ते थे, माना राम की आयु x, आपको आयु पता नहीं होती थी, x मानते थे। फिर उस समय आप सोचते यार ये आयु 15 साल होती है, 20 साल होती है, x क्यों मान रहे, ये x कौन सी आयु है। फिर आपको धीरे धीरे पता चला, अच्छा अज्ञात राशि है, नहीं पता है, इसलिए शुरुआत में गणित जो है मानने की तो दुनिया है। अब जैसे आप मेरी क्लास में आए तो आप सभी का फूल मालाओं से स्वागत है। फूल मालाएं बरस रही है, आप आसपास देखो, नहीं बरस रही है तो मान लो कि बरस रही है। ठीक है? तो मानने की दुनिया है। तो जैसे आप मानते थे राम की आयु x, माना मोहन की सैलरी, नहीं पता होता था वेतन या आय नहीं पता होती थी रोकड़ा कि मोहन को कितना मिल रहा है, तो आप y मानते थे ना। तो उसी तरह जब आपको x और z का मान नहीं पता, ये जरूर पता है न्यून कोण होगा, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 5 होगा, 35 होगा, 40 होगा, हमें नहीं पता, तो उस स्थिति में हम क्या मानेंगे, कोण x और z को थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? थीटा। ठीक है? थीटा क्या होता है, कोई पूछे क्या मानोगे, हम जो न्यून कोण होता है, अज्ञात होता है, जो नहीं पता, उससे हम थीटा मानते हैं। ठीक है? और थीटा क्या हो सकता है आपके, 0 से 89 डिग्री हो सकता है। क्लियर है? 0 डिग्री से 89 डिग्री के बीच कुछ भी मान हो सकता है, यह विशेष आपको ध्यान रखना है। इनके मध्य का कुछ भी मान हो सकता है, 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 35 डिग्री, 89 डिग्री, कुछ भी। ठीक है? सभी को समझ में आ रहा है? लाइक और शेयर जरूर करें प्यारे बच्चों। अब देखो, इस त्रिभुज से 2 स्थितियां निकालूंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं 2 समकोण त्रिभुज बना रहा हूं उसी पर। क्लियर है? अब जैसे आपके 10वीं के अंदर बात करें, सवाल जो है उसमें क्या चीज है, आपके समकोण त्रिभुज की 2 चीजें हैं। ठीक है? मैं इसी त्रिभुज को ले रहा हूं एक्स वाई जेड, और वापिस इसी त्रिभुज को ले रहा हूं एक्स वाई जेड। ठीक है? तो y तो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और ये भी यहां पर 90। अब वाली चीज विशेष सुनना विद्यार्थियों, रोक दीजिए अपने आप को कमेंट। ठीक है? तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनना कि ये तो त्रिभुज था, मैंने 2 बार बनाया। ठीक है? अब दोनों में ध्यान से सुनना, ये दोनों जो है x और z दोनों ही अज्ञात हैं, तो हम क्या करेंगे, एक टाइम एक को ही अज्ञात मानेंगे। हम क्या करेंगे, x और z में से एक टाइम एक को हीरो मानेंगे।
लेंगे, दोनों को नहीं ला सकते जी। हम दोनों में से किसी एक को ही अज्ञात मान लेंगे। कैसे विद्यार्थियों? जैसे इस त्रिभुज में कोण Z पर मैं फोकस कर रहा हूं, ये जो आप कोण Z देख रहे हो ना, इस पर मैं फोकस कर रहा हूं। और अभी देखिए x भी न्यून कोण है, x भी न्यून कोण है, उसे एक बार बैठे रहने देता हूं। मैं इस कोण Z को, ये जो न्यून कोण है, जो न्यून कोण है हमें नहीं पता, तो हम पहले कोण क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। क्लियर है? उस पर अब बात नहीं करेंगे, वो कुछ भी, जैसे थीटा 40 हुआ, थीटा कोण होता है, थीटा 40 हुआ तो वो 50 हो जाएगा, थीटा 60 है तो वो 30 हो जाएगा। क्लियर है? और दूसरे केस में अब x को मैं फोकस करूंगा। इस चित्र में x मेरा हीरो है। क्या है? x मेरा हीरो है, वो विलेन नहीं है, ये विलेन नहीं है, x हीरो है, ये भी अपना हीरो है, ये साइड हीरो है। ठीक है, तो x पर फोकस करूंगा। इस स्थिति में कोण x को मैं थीटा मान लूंगा। यानी सवाल में यहां पर थीटा में x के सापेक्ष मान रहा हूं, यहां पर मैं z के सापेक्ष मान रहा हूं। क्लियर है? एक टाइम एक कोई थीटा मान रहा है, दोनों ही अज्ञात है, ये भी अज्ञात है, ये भी अज्ञात है विद्यार्थियों। लेकिन हमें जो है सवाल में एक टाइम पर एक ही कोण पर फोकस करना है। या तो इसे थीटा मानो तो 90 में से घटा दो, या इसे थीटा मानो, थीटा 60 40 कुछ भी हो सकता है, 90 में से घटा दो, दूसरा आ जाएगा। क्लियर है? तो विद्यार्थियों अच्छे से तैयार हो रहना, ये तो अभी शुरुआत है विद्यार्थियों, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल भी आने वाले। ट्रिग्नोमेट्री में मजा सा डांट दूंगा आपके, जो है जिंदगी में आपकी 10वीं की क्लास में। ठीक है, तो अब इसके अंदर बात करते हैं, ध्यान से सुनना। जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। यहां इस त्रिभुज के अंदर आपने कोण Z को है ना वो थीटा माना है। कोण Z नहीं पता है, थीटा माना है, वो भी नहीं पता, लेकिन एक बार उसको भूल जाओ। कोण Z को आपने थीटा माना है और इस त्रिभुज में आपने कोण X को थीटा माना है। क्लियर है? थीटा मान लिया है। अब ये सुनना विद्यार्थियों कि जो हमारा थीटा कोण है, थीटा के सामने वाली जो भुजा है यानी XY, इसे सदैव लंब कहा जाता है। विशेष ध्यान रखना, पहले मैंने थीटा कुछ नहीं माना था, इसलिए मैं तय नहीं कर पा रहा था कि ये लंब है या ये आधार है, ये लंब है या ये आधार, हम नहीं पता कर पा रहे थे। अब मैंने इस डायग्राम में मैंने कहा थीटा यानी पूरा दारोमदार कोण Z पर है, कोण Z को थीटा माना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या है? मेरा लंब, और पीछे बची हुई भुजा आधार होगी। हमेशा याद रखना, जब भी कोई समकोण त्रिभुज देवे आपको, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। ठीक है, वापस सुनना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। ठीक है, और जिसको आपने थीटा माना, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। हमेशा याद रखना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, क्योंकि आपने इस सवाल में थीटा इसे माना, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? XY भुजा, XY भुजा लंब होगी, और तीसरी बची हुई भुजा आधार होगी। क्लियर है? ओके, अब इधर आते हैं। यहां थीटा आपने इसको माना, ये वाला कोण, तो थीटा के सामने वाली भुजा, क्योंकि 90 के सामने वाली तो फिक्स हो गई, XZ तो मेरी कर्ण है भैया, 90 के सामने वाली कर्ण हो गई, और जिसको आपने थीटा माना है उसके एकदम सामने वाली भुजा जो कि यहां कौन सी है? YZ, तो ये जो YZ भुजा है ये मेरी लंब होगी। ठीक है, कर्ण का तो नियम होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, लंब का क्या नियम होता है? जिसे आपने थीटा माना है उसके सामने वाली भुजा वो क्या होगी? लंब होगी। यहां आपने इसे थीटा माना तो ये लंब हुई, और पीछे बची हुई XY क्या हो जाएगी? हमारी आधार हो जाएगी। क्लियर है? तो आपको यह भी चीज पता लग गई। पहले मैं क्या कह रहा था कि लंब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आधार ये वाली भुजा भी हो सकती है, ये वाली भी होगी, लेकिन एक टाइम दोनों में से एक कंडीशन होगी, वो यहां आपको पता लग गया है। क्लियर है? यहां आपको पता लग गया है कि इस त्रिभुज के अंदर जो दो अज्ञात कोण होते हैं, वापिस सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो समकोण त्रिभुज होता है इसको मैंने 2 बार बना दिया, ये 90, ये भी 90। अब दोनों में से किसी भी एक टाइम एक को पर फोकस करो। मैंने इस चित्र में कोण Z को क्या मान लिया? थीटा मान लिया, ये लिख दिया Z को थीटा। ये भी कुछ ना कुछ होगा 90 से कम। ठीक है, तो ये भी 90 से कम है विद्यार्थियों, लेकिन इसे अभी
फोकस नहीं करना है। अब इस सवाल में इसको हमने फोकस किया है, इसको हीरो मान लिया, कोण x को थीटा मान लिया, ठीक है। ये 90 से कोई भी कोण कम हो सकता है, थीटा मान लिया। इसको अभी जो है हमने तवज्जो नहीं दी है, ये अभी हमारे लिए बैठा है। तो अब ये याद रखना है 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी और जो थीटा माना है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और तीसरी बची हुई भुजा आधार होगी। क्लियर है। इसी तरह इसमें थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 के सामने वाली कर्ण होगी और तीसरी बची हुई भुजा एक्स वाई मेरा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ये चीज जिन जिन को समझ में आई वो कमेंट कर दो कि सर आगे बढ़ जाओ। यहां तक समझ में आ गया? दो बार धीरे धीरे और चीजें क्लियर होती है। शुरुआत विद्यार्थियों कठिन होती है, रास्ता मुश्किलों से भरा होता है, कांटों से भरा होता है, तभी तो रास्ते में बढ़ने की जो है हमें मजा सा आता है। लेकिन जब हमें लक्ष्य मिलता है, जब हमारी मंजिल हमारे मन में है, तो चल रास्ते में कांटे हो कंकड़ हो उस पर ध्यान नहीं देना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है विद्यार्थियों। क्लियर है। दौड़ नहीं सकते विद्यार्थियों, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल के आगे बढ़ो। चल भी नहीं सकते तो रेंगो, रेंग के आगे बढ़ो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ो। कमेंट करो आगे बढ़ो। बिल्कुल बच्चों ने कह दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है सर, कर्ण का नियम होता है 90 के सामने वाली भुजा और लंब का नियम होता है थीटा के सामने वाली भुजा और बची हुई भुजा को आधार कहते हैं। क्लियर है। यहां तक सभी को क्लियर है। जैसे उदाहरण के लिए विद्यार्थियों की बात करें तो यहां पर मान लीजिए थीटा आपने 40 डिग्री लिया, थीटा 40 यानी कोण जेड आपने क्या ले लिया है, कोण जेड 40 लिया, तो कोण एक्स कितना हो जाएगा जी, कोण एक्स होगा 90 माइनस का 40 यानी 50 हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के रूप में ले रहा हूं। जैसे यहां वाला थीटा ने कहा कि भैया मैं तो कितना डिग्री हूं, मैं तो मान लीजिए 35 डिग्री हूं, क्योंकि 90 से कम हूं। मैंने कहा कि कोण जो थीटा है वो 35 है और थीटा यहां पर कोण एक्स है, तो बताओ कोण जेड कितना होगा। 90 में से 35 को घटा दो, कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 3 गए 5, 55 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। तो देख लो अभी भी जेड और एक्स न्यून कोण है, 40 और 50, 35 और 55, लेकिन हमें एक टाइम पर एक को ही फोकस करना है। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है, सुपर आगे बढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज में आपको किस किस की बात समझ में आ गई, कर्ण लंब और आधार की बात समझ में आ गई। अब एक और चीज बात कर देता हूं, आपके समकोण त्रिभुज में जो कर्ण लंब और आधार होते हैं, ठीक है, अब इस पर आगे बात करते हैं। अब आपको बात करते हैं समकोण त्रिभुज पर एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, पाइथागोरस। उसने एक प्रमेय दी थी, पाइथागोरस प्रमेय जिसे हम कहते हैं, और उसका एक कथन होता है। किन किन को आता है कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का क्या कमेंट होता है, जल्दी बताइए। एनीवन हु नाउ अबाउट थ्योरम ऑफ पाइथागोरस देन जस्ट कमेंट एंड रिप्लाई टू मी। ठीक है, जब भी विद्यार्थियों को बिल्कुल बच्चों को अच्छा लग रहा है, शानदार मजा आ रहा है, सुपर मजा आ रहा है विद्यार्थियों, इसी तरह आप पढ़ते रहिए। त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, जो हवा बना रखी है वो हमने आपको मैराथन के माध्यम से बढ़िया से बेसिक से बताएंगे, प्रश्नावली भी कराएंगे धीरे धीरे। हर शनिवार को जो है हमारी लाइव क्लास इसी समय लगेगी और आपको आना है, आपके दोस्तों को भी शेयर करना है, बेसिक से आगे बढ़ना, हमें दौड़ना नहीं है विद्यार्थियों। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब सुनना बिल्कुल, पाइथागोरस प्रमेय का काफी बच्चों ने कथन लिख दिया है, लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, कुछ बच्चे गलत भी लिख रहे हैं, कुछ सही भी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कथन भी आ रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यही मैं बात करता हूं, हमारे जो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, मैंने ये समकोण त्रिभुज बना दिया है एक्स वाई जेड। अब मैं बार बार हर बार नाम एक्स वाई जेड लिख रहा हूं, आप त्रिभुज का एबीसी वगैरह नाम भी दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, पी क्यू आर एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी एक्स कुछ भी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल शनिवार को ही लगेगी विद्यार्थियों क्लास से, ये याद रखना। अब देखना 90 डिग्री ये कोण हो गया। अभी मैं एक बार के लिए थीटा इसको मान लेता हूं, क्लियर है, एक बार के लिए थीटा कोण जेड को मान लेता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी मान सकते। मैं एक बार पाइथागोरस प्रमेय समझाने के लिए कोण जेड को क्या कर लेता हूं, त्रिभुज एक्स वाई जेड जो है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण वाई कितना है विद्यार्थियों, 90 डिग्री है, ठीक है। और ये जो कोण जेड है, मानना क्या लिखेंगे, मानना कोण जेड बराबर थीटा है। क्लियर है, यहां तक समझ आया। अब देखो, अभी समझने के लिए कोण 90 के सामने वाली कर्ण भुजा हो गई और थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई विद्यार्थियों, लंब हो गई, और पीछे बची हुई
क्या हो गई, आधार हो गई। यहां तक समझ में आ गया। तो कर्ण कौन सी भुजा है, आपको कोई पूछे कर्ण कौन सी भुजा है, कर्ण है मेरी XZ भुजा, ठीक है। आधार कौन सी भुजा है प्यारे बच्चों, YZ भुजा है। और लंब कौन सी भुजा है, लंब है मेरी XY भुजा। तीनों भुजाओं को अभी तक हमने नाम दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय का कथन सुनना। पाइथागोरस प्रमेय का कथन सुनने के लिए आपके कान आतुर हो रहे हैं। उससे पहले एक और आज की ताजा खबर यह है कि समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण होता है ना, कर्ण सदैव सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, हमेशा याद रखना। ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, इसकी लंबाई सबसे बड़ी होती है प्यारे बच्चों, ये नोट करके लिख देना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब पाइथागोरस प्रमेय भी सुन लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का एक कथन है, पाइथागोरस प्रमेय जिसे हम बोधायन प्रमेय भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और जिसे हम बोधायन प्रमेय भी कह देते हैं, ठीक है, बिल्कुल बोधायन प्रमेय भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय होता क्या है सर, ये मैं आपको बता दूं। पाइथागोरस ने कहा कि जो सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण जो होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सर लिख के बताओ सर जी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये उसका कथन है। वापिस सुनाऊंगा, अभी उसने क्या कहा कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करो, यानी कर्ण का स्क्वायर, वो ये जो अन्य दोनों भुजाएं हैं लंब और आधार, चाहे आधार इधर रहो लंब इधर रहो, अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग यानी दोनों का स्क्वायर कर दो और वर्गों के योग के बराबर होती है, ठीक है। कर्ण का वर्ग जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसा हमारे महान गणितज्ञ पाइथागोरस जी ने कहा था। और इससे हम सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन इससे आज हम समझेंगे लाडलो, क्लियर है। तो हमने यहां पर कोण जेड को थीटा माना, थीटा के सामने लंब, ये कर्ण और आधार, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, अब बार बार ये कर्ण वगैरह नहीं लिखेंगे, कर्ण को मैं के से लिखूंगा, आधार को ए से लिखूंगा और लंब को एल से लिखूंगा, यानी काल, इस काल में हम और आप मिलकर कर रहे हैं धमाल, ठीक है। के यानी कर्ण, ए मतलब आधार और एल यानी लंब विद्यार्थियों, ठीक है। के लिखो मतलब समझ जाना प्यारे बच्चों, सर किसकी बात कर रहे हैं, सर कर्ण की बात कर रहे हैं। सर ए लिखे मतलब आधार की बात कर रहे हैं और एल लिखे मतलब लंब की बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना, सभी बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, सुपर। जो विद्यार्थियों का ये उत्साह है चरम सीमा पर पहुंच गया, बच्चों को बहुत ही मोटिवेट होकर जो है त्रिकोणमिति का मैराथन क्लास में, इसी तरह विद्यार्थियों आप उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल पर हर शनिवार को गणित की ये जो मैराथन क्लास लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब विद्यार्थियों इसमें हम बात करते हैं, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, ये भी हर कहीं नहीं लगती है, इस पर एक बात करते हैं विद्यार्थियों। एक चीज आपने सुनी होगी छोटी क्लासों में, पाइथागोरस त्रिक जिसे कहते हैं, यानी तीन संख्याओं का जोड़ा होता है, तीन संख्याओं का जोड़ा होता है, उन्हीं पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तीन संख्याओं का जोड़ा, उसी पर पाइथागोरस प्रमेय लगती। कैसे, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे विद्यार्थियों मैं संख्याओं का जोड़ा ले लूं 3, 4 और 5, क्लियर है। मैंने तीन भुजाएं, एक 3, एक 4 और एक 5 मान ली, 3, 4 और 5 मानता हूं ना, तो आप यहां देखिए जो सबसे बड़ा मान है 5 है, 5 का वर्ग करो, 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। और ये जो छोटे हैं मान है, 5 से छोटी संख्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करो, कितना आएगा। सबसे बड़ी संख्या नहीं, वही सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किया 25 आया। और ये जो छोटी संख्या है, छोटी भुजाएं, अभी बोला था ना लंब और आधार, उनके वर्गों का योग करो, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना होगा जी, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25 होगा। तो आप देखिए यहां 5 का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर है। 3 और 4 के वर्गों का योग भी 25 और 5 का वर्ग भी 25। तो ये जो जोड़ा है इसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक उन संख्याओं के जोड़े को कहते हैं, तीन संख्याओं का,
तीन संख्याओं का, प्यारे विद्यार्थियों, तीन संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो पाइथागोरस प्रमेय का कथन करे, पाइथागोरस प्रमेय के कथन का पालन करे। क्लियर है? तो यहां आप क्या देख रहे हो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो आप इसको तो कर्ण मान सकते हो। अब इन दोनों में से किसी को भी, इसको लंब मान लो, इसको आधार, या इसको आधार इसको लंब। ठीक है, इसको मैं एक बार लंब मान लेता हूं, लंब का स्क्वायर प्लस इस 4 को मान लेता हूं आधार का स्क्वायर। क्लियर है? तो तीन संख्याओं का ऐसा जोड़ा, हर कोई संख्या नहीं ले सकते। यदि मैं यहां पर 3 4 5 की जगह मान लीजिए मैं 1 2 3 ले लेता तो क्या होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो 3 का वर्ग कितना होता? 3 का वर्ग 9 होता, 2 का वर्ग क्या होता? 4 होता, 1 का वर्ग 1 होता। अब देखो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग 5 हो रहा है, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 5 हो रहे, जो कि 3 के वर्ग के बराबर नहीं है। तो इन्हें जो है 1 2 3 को पाइथागोरस त्रिक नहीं कह सकते। क्लियर है? ये इसे जो है हम पाइथागोरस त्रिक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहां पर दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर नहीं है। क्लियर है? बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर नहीं है। प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? तो हमें पाइथागोरस त्रिक का ध्यान रखना है कि जहां पर ऐसी तीन संख्याएं जहां पर बड़ी संख्या का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर हो? दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर। क्लियर है? अभी मैं एक और उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। जैसे अपन त्रिभुज की बात करें, ठीक है, त्रिभुज की बात करें, मान लीजिए एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ये मैं आपके सामने एक त्रिभुज बना रहा हूं, ये 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? और यहां पर ध्यान से, अभी मैं थीटा कहीं नहीं लिख रहा हूं, केवल मैंने एक त्रिभुज बनाया। प्यारे बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं 12, यहां लिख देता हूं 5। अब मैं आपको बोलूं कर्ण ज्ञात करो। इस त्रिभुज के अंदर मैंने, ध्यान से सुनना, कितनी भुजाएं लिख दी? एक तो ये थीटा लिख देते हैं, ठीक है, इसको थीटा। इस त्रिभुज के अंदर मैंने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण लिख दिया, लेकिन उसका मान नहीं दिया। और थीटा के सामने वाली भुजा यानी लंब दे दिया आपको, लंब 12 दे दिया, और तीसरी भुजा जिसे हम आधार कहते हैं 5 दे दिया। अब मैं कहूं कर्ण ज्ञात करो, अब मैं आपको क्या कहूं? कर्ण ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना है। इस त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री, इस त्रिभुज को नाम दे देते हम PQR। ठीक है, इसको P नाम दे देते हैं, इसको Q, इसको R। तो त्रिभुज PQR में आप देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, कोण Q का मान 90 डिग्री है। कोण Q का मान 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा? यहां पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो आपको लिखना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है? आप चाहो तो आधार स्क्वायर आगे और लंब स्क्वायर पीछे लिख सकते हो। कमेंट आ गए काफी बच्चों के, विकास, राकेश, फतेह सिंह, गुड्डू, सुनीता, बजरंग लाल, तमन्ना, सुरेंद्र, निधि, सोनू मीना, रूप सिंह, बच्चों के कमेंट्स आ गए हैं। उत्तर पहले ही आ चुका है, फिर भी करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्यों लगा सर जी? क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, और जहां जहां समकोण त्रिभुज आएगा वहां लगेगी जी पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण नहीं पता, के स्क्वायर लिख दो। लंब कितना है? लंब है 12, 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार है 5, 5 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर क्या होगा? 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ोगे तो आएगा 169। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यदि 169 है तो कर्ण मेरा क्या होगा? कमेंट करके आज तो रिप्लाई दे ही दो। तो स्क्वायर हटाना है तो सामने वाली संख्या का वर्गमूल लेंगे, और 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13। क्लियर है? तो यहां पर आप देख लीजिए 12 और 5 के वर्गों का योग, 12 का वर्ग और 5 का वर्ग किया, जोड़ा तो किसके बराबर आया? 13 के वर्ग के बराबर। यानी ये तीनों संख्याएं 5, 12 और कर्ण कितना आया? 13। ये जो है हमारे पाइथागोरस त्रिक है। और यहां आप देख लीजिए 5 और 12 से बड़ी संख्या कर्ण आई है। कर्ण जो होता है ना, सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है प्यारे बच्चों अपने आप में। क्लियर है? एक और विद्यार्थियों के लिए उदाहरण लेता हूं, ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, आप बताना। ठीक है, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया, ध्यान से सुनना, मैं वही उदाहरण ले रहा हूं जहां पाइथागोरस त्रिक लगेगा। ये मान लीजिए मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री है,
क्लियर है। इस बार ये थीटा ले लिया, क्लियर है। ये दोनों न्यून कोण होते हैं, इस पर मैं फोकस कर रहा हूं। अब मैं ये लिख देता हूं विद्यार्थियों 25 और इससे 7 लिख देता हूं। मैं पूछूं ये भुजा ज्ञात करो कितनी होगी, कमेंट करके जरूर रिप्लाई देना। यदि आपको थोड़ा बहुत भी वर्ग आता है, थोड़ा बहुत क्या मुझे पता है ज्यादा आता है, तो जवाब जरूर दे प्यारे बच्चों। मैं क्या बताना चाहता हूं कि थीटा, थीटा ये कौन है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, लंब हो गई, 90 के सामने वाला कर्ण। इस बार हमें आधार ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। आधार की डिमांड आ रही है, तो आधार क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेस हियर। ये जो समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर 3 भुजाओं में से आपके सवाल जो आएंगे ना 10वीं में, आपको समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती, कर्ण, लंब और आधार, उनमें से आपको 2 देगा, तीसरी आपको निकालनी होंगी। तो बच्चों यहां 2 भुजाएं दे दी है, आधार आपको निकालना है। तो आपको काफी बच्चों के उत्तर आ रहा है 32, 13, 24, 27, अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग रिप्लाई आ रहा है। हम देखते हैं किस तरह आता है। तो इस त्रिभुज को कुछ भी नाम दे दो, चाहो तो इसको DEF नाम दे दो, DE और F, ठीक है। तो त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में कोण E बराबर 90 डिग्री है, और यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इन दोनों को आप आगे पीछे लिख सकते हो, क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या आगा, कर्ण ने पता है, कर्ण हमें पता है 25, 25 का वर्ग। आधार कितना है, आधार नहीं ज्ञात है, आधार की जगह A ही लिखेंगे, प्लस L, लंब कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 25 का वर्ग होता है 625 बराबर A स्क्वायर, 7 का वर्ग 49। अब हमें A स्क्वायर चाहिए, तो 49 का पक्षांतरण करो, प्लस का 49 उधर जाएगा, तो A स्क्वायर बराबर होगा 625 माइनस 49। घटा के देखो, 15 में से 9 गए 6, यहां बचेगा 11 में से 4 गए 7 और बचेगा 576। अब आधार स्क्वायर का मान 576 है, हमें मांगता है आधार। तो आधार क्या होगा, 576 का वर्गमूल ले लो प्यारे बच्चों। और वर्गमूल तो मुझे पता है आपको 30 तक की संख्याओं का वर्ग आता है, तो 576 किसका वर्गमूल होता है, 24 का। 24 इंटू 24 करोगे 576 आप पाओगे, ठीक है। काफी बच्चे 26 भी लिख रहे हैं, 26 का नहीं होगा प्यारे बच्चों, 676 होता है वो, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आधार का मान कितना आ गया, 24 आ गया। तो ये जो तीनों संख्याएं हमेशा जोड़े में आती है, 7, 24 और 25। अभी भी देख लो कर्ण का मान सबसे बड़ा है, यहां भी देख लो 13 जो हमारा कर्ण आया ना, वो सबसे बड़ा मान है। यानी कर्ण जो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होती है प्यारे बच्चों, क्लियर है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मैं सोच रहा हूं बच्चों को जोरदार समझ में आ रहा है, सुपर डुपर। बच्चे ये जो पूरे मनोभाव से जो क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मनोयोग से कर रहे हैं, तो आपको अब कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता विद्यार्थियों, क्लियर है। सभी को समझ में आ रहा है, विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है, प्यारे बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, क्लियर है। प्यारे बच्चे हमारे बिल्कुल सभी का उत्तर आया, मैं देख पा रहा हूं। चॉइस मनु, यमन, कविता, सुनीता, महेंद्र, लक्षित, सभी का बिल्कुल बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों को, बिल्कुल। क्योंकि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे विद्यार्थी, हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे विद्यार्थी, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। यदि आपने जीत के लिए अपने जो विद्यार्थी मेहनत को यदि तैयार कर दिया है, तो कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। देख लीजिए इसे, बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, गजेंद्र, विनय, J&K, बिल्कुल विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है, बिल्कुल काफी बच्चों के उत्तर आए, इसका मतलब समझ में तो आ रहा है प्यारे लाडलों को, प्यारे विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में तो आ रहा है, क्लियर है। आगे बढ़े विद्यार्थियों, ठीक है, ओके। आगे विद्यार्थी इसके अंदर हम बात करेंगे, हमने समकोण त्रिभुज की अच्छे से बात कर ली। अब बात करेंगे विद्यार्थियों त्रिकोणमितीय अनुपात की। ये अनुपात क्या होते हैं गुरुजी, अनुपात की बात करें, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया कि जब भी किसी त्रिभुज के अंदर एक कोण दे, एक सवाल और दूं विद्यार्थियों, आप कर लोगे तो मैं दूं,
एक सवाल और दूं प्यारे बच्चों को? ठीक है, एक सवाल और देता हूं, फिर मैं अपनी कहानी जो है हमारे समत्रिकोणमिति की आगे बढ़ाते हैं। सभी विद्यार्थी देखना, यहां पर मान लीजिए मेरा थीटा कोण है और ये तो 90 हो गया, आपको पता है, जहां भी अंग्रेजी अक्षर एल बने। ठीक है, यहां पर मैं देता हूं विद्यार्थियों, ये दे देता हूं मान लीजिए 41 और ये भुजा 9 दे देता हूं। तो इस भुजा का मान क्या होगा? थीटा के सामने वाली भुजा लंब आपको ज्ञात करनी है। आधार आपको 9 दिया है, कर्ण 41 दिया है। जल्दी जल्दी मुझे मान ज्ञात के बताओ कि ये आना जरूरी है, बहुत बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। थीटा के सामने वाली भुजा आपको ज्ञात करनी क्या होगी? जल्दी जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए। सवाल आपके सामने है। इस त्रिभुज का नाम भी हम दे देते हैं ताकि आपको आसानी रहे समझ में। मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम एक्स वाई जेड है। ठीक है, थीटा मैंने जेड कोण को मान लिया है, किसी भी एक को मानना है, मैंने जेड को मान लिया है। न्यून कोण है थीटा, यानी कोई न्यून कोण है, अज्ञात होता है तो। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब आपको ज्ञात करनी। वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर लंब ज्ञात करना है। आपको एक और चीज बता दूं, समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है उसे त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? देखिए कमेंट्स में देख पा रहा हूं प्यारे बच्चों के लिए सवाल था, देखते हैं आया या नहीं आया। बिल्कुल, मुकेश, कार्तिक, भरत, कमलेश, सुवाला, लक्ष्य, विक्रम, विकास, कमलेश, सिद्धार्थ, आकांक्षा, गीता, निधि, नरेंद्र, प्रीति, सुमन, चंचल, सभी के जवाब आ रहे हैं। मतलब बच्चों को समझ में तो आ गया कि यह समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण y बराबर 90 डिग्री है प्यारे बच्चों। तो यहां पर हम कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब। कर्ण है 41 का स्क्वायर, आधार कितना है 9 का स्क्वायर, लंब हमें ज्ञात करना है। ठीक, 41 का वर्ग कितना होता है? 1681 होता है भैया। 9 का वर्ग 81 प्लस एल स्क्वायर, 81 उधर जाएगा, 1681 में से 81 घटाएंगे तो आएगा 1600 लंब स्क्वायर। यदि 1600 है तो 1600 का वर्गमूल कर लेना प्यारे बच्चों, कितना आएगा? 40 आएगा। क्लियर है? तो यहां भी आप देख रहे हो सबसे बड़ी भुजा मेरी कर्ण है, उससे बड़ा कोई नहीं लाड लो, यानी सबसे बड़ी आपकी पढ़ाई है, उससे बड़ा कोई नहीं। क्लियर है? और किताबों को भी कह दो आपको अपनी धूल मिटा के रखने, अबे मैं ड्रीम 100 की तैयारी कर रहा हूं, अपने आप को तैयार रखें। क्लियर है? अब देखिए विद्यार्थियों आगे बात करते हैं। अगली चीज हम जो जानने वाले हैं, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अब अनुपात की बात कर रहे हैं। अनुपात क्या होता है? आपने सुना होगा, अनुपात मतलब होता है अंश बट्टा हर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अंश बट्टा हर के रूप में कोई संख्या हो अनुपात कहते हैं। क्लियर है? जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, जैसे कहीं पर उदाहरण लिखा है 7/5, तो ऊपर जो संख्या है ना बट्टा के, तो वो अंश है और नीचे बट्टा वाली हर है। ठीक है, अब हम बात करें समकोण त्रिभुज के अंदर। ठीक है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसे थीटा मान लेता हूं। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, 90 के सामने वाली ये भुजा कर्ण है, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और ये क्या है? हमारी आधार है। क्लियर है? ध्यान से सुनना। अब प्यारे बच्चों आप एक बार ध्यान से सुनना कि कोई भी समकोण त्रिभुज है, इसमें कुल कितने अनुपात होते हैं? कुल अनुपात कितने हैं वो ध्यान से सुनना। ये समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर 3 भुजाएं होती है, कुल अनुपात कितने होंगे ध्यान से सुनना। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, कोई समकोण त्रिभुज यहां ले लेता हूं, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण 5 मान लेता हूं। ठीक है, थीटा के सामने वाली लंब 4 मान लेता हूं और आधार 3 मान लेता हूं। क्लियर है? लंब, थीटा और आधार मैंने मान लिए, कर्ण, लंब और आधार 3, 4 और 5 मान लिए। अनुपात कितने बनेंगे ध्यान से सुनना। ये हमारे पास 3 संख्याएं, 3, 4 और 5, तो अनुपात देखना कितने बनते, ध्यान से सुनना। पहला बनेगा 3 में 4 का भाग दो, 3/4। क्लियर है? 3 में आपने 4 का भाग दिया, फिर आपने कहा 4 में 3 का 2 सर्दी, तो क्या बनेगा? 4/3 बनेगा। 3/4 का अलग मान आएगा 0.75 और 4/3 का अलग मान आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ। ठीक है, तो ये 2 अनुपात बन गए। सभी बच्चों को समझ में आ गया? ये 2 अनुपात बन गए हैं, 3/4 और 4/3। अब एक में लेता हूं 4/5, फिर लेता हूं 5/4। ध्यान से सुनना, 4/5 फिर लूंगा 5/4। इन दोनों, पहले हमने इन दोनों का लिया, इस तरह के अनुपात आए। 3 में 4 का भाग दिया, फिर 4 में 3 का दिया। अब मैंने 4 में 5 का दिया, 5 में 4 का, तो अभी तक 4 अनुपात आ गए। ये देखो, ये भी अनुपात, ये भी अनुपात, ये भी अनुपात, ये, और सबका मान अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। अब विद्यार्थियों 3 और 5 का लूं, फिर 5 और 3 का लूं तो
5 और 3 का फिर से ले लेते हैं इस तरह से, तो क्या बनेगा 3/5 5/3। क्लियर है, सबका मान पॉइंटों में अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यदि मैं 3 संख्याएं लेता हूं 3, 4 और 5, तो कितने अनुपात, अंश बट्टार 6 अनुपात बनेंगे। कितने अनुपात बनेंगे जी? 6 अनुपात बन रहे हैं। आप सभी प्यारे बच्चे देख पा रहे हैं ये कुल कितने अनुपात बन रहे हैं? 6 अनुपात बनते हैं। कभी भी 3 संख्याएं लेते हैं तो प्यारे बच्चों 6 अनुपात बनते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया? तो इसी तरह समकोण त्रिभुज में ध्यान से सुनना, जिसे हम कर्ण, एल यानी लंब और ए यानी आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज में प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज के अंदर भी हमेशा 6 अनुपात बनेंगे। एल बट्टा के कौन कौन से बनेंगे? ध्यान से सुनना। एक तो बनेगा एल बट्टा के, एक बनेगा के बट्टा एल, लंब बट्टा कर्ण, कर्ण बट्टा लंब, फिर बनेगा आधार बट्टा कर्ण, ए बट्टा के, फिर इसका उल्टा ले लो के बट्टा है। क्लियर है भाई? ये अभी मान नहीं दिए मैंने, यहां तो मान लिए 3, 4 और 5। अभी मैं समझाने के लिए, लंब में कर्ण का भाग दो, फिर कर्ण में लंब का भाग दो, आधार में कर्ण का भाग दो, कर्ण में आधार का भाग दो, और इसी तरह प्यारे बच्चों लास्ट में क्या बनेगा? लंब में आधार का भाग दो, आधार में लंब का भाग दो। ये 6 अनुपात बन रहे हैं प्यारे बच्चों, इन्हें कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब मान लीजिए इनके मान पता है, जैसे इसका मान 41, 40 और 9, तो 40/9, 9/40, 41/9। तो ये जो अनुपात है ना विद्यार्थियों, इन्हें कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर है? और इनका नाम होता है, इनका नामकरण विद्यार्थियों अगले सैटरडे वाली क्लास में करेंगे। इनमें से एक को साइन कहते हैं, एक को कोस, एक को टेन, लेकिन किसको क्या कहते हैं इसका राज अगले सैटरडे की मैराथन क्लास में, जहां हम आते यहां से शुरुआत करेंगे। साइन कोस टेन जो है हमारी एंट्री जो है उनकी होने वाली है, और महत्वपूर्ण सूत्र लाल बट्टा कक्का, जिसके बारे में बच्चों ने बचपन से सुना रखा होता है, वो भी हम जानेंगे। इनमें से ये साइन है, ये कोसेक है, ये सब मैं डिटेल में आपको आगे आने वाली मैराथन क्लासों में बताऊंगा। यहां तक अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो आज त्रिकोणमिति की हमने शुरुआत कर दिया था, आगाज कर दिया था, बेसिक से पढ़े, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े, और यह भी जाना कि जब 2 भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप सभी को कैसा लगा आज का सेशन, यह भी बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें रिप्लाई दे कि हमारे विद्यार्थियों को कैसा लगा। उसके अलावा बता दूं विद्यार्थियों, और डिटेल में आप जानना चाहते हो तो हमारे उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के जो ऐप है विद्यार्थी उत्कर्ष का ऐप, उसमें हम ये भी फैसिलिटीज देते हैं। आप हमारे गुरुजनों की लाइव क्लासें रोज डेली होती है, रोज डेली हमारी क्लासें भी होती है विद्यार्थियों, लाइव क्लासें, जिसमें बच्चे डाउट भी कर सकते हो, डाउट का रिप्लाई भी मिलता है तुरंत। उसके अलावा हर चैप्टर पर आधारित विद्यार्थियों ई नोट्स के पीडीएफ मिलता है, 1.1, 1.2 उनके नोट्स मिलते हैं, प्रिंट पढ़ सकते हो आप। उसके अलावा आपको विद्यार्थियों आपको हर पाठ पर आधारित क्विज मिलती है, क्विज का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि सही जवाब कौन था, क्या था और क्यों था। उसके अलावा विद्यार्थियों बहुत कुछ और, संडे टेस्ट होता है, अदर एक्टिविटीज हमारे उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के ऐप पर मिलती है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।